और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में दिखा था कि एक बंदा था झांग, जो कि क्लाउड स्काई सेक्टर पर हमला करने के लिए आ गया था और वो मू वान को मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर अचानक वांगलिंग आ जाता है और सबको चारों तरफ फ्रिज कर देता है। और जब सामने वाला बंदा वांगलिंग को दिखता है तो वो उसे पहचान जाता है कि ये तो शेंग न्यू है और वो चिल्लाकर भी कह देता है और अब आगे। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना और कम से कम 50-60 कमेंट करवा देना। तो शुरू करते हैं। और देखो, जिस भी सोमवार को अगर वीडियो नहीं आएगी ना तो समझ जाना कि मैंने मेरे दूसरे चैनल पर उस वीडियो को अपलोड कर दिया है। कम्युनिटी पोस्ट में मैं उस चैनल की लिंक दे दूंगा। खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं। बोले जाए तो शुरू करते हैं। और एक और बात, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज को समझ जाओ यार मेरा इशारा। खैर कोई नहीं, शुरू करते हैं। अब जैसे झांग यहाँ पर शेंग न्यू का नाम लेता है ना, तो जो क्लाउड स्काई सेक्टर के बंदे हैं ना, वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि हमारा वांगलिंग ही असलियत में शेंग न्यू है। वो समझ जाते हैं कि अब शायद क्लाउड स्काई सेक्टर को कोई भी नहीं मिटा सकता। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और मन में कह रहा होता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरी बानेर को मारोगे। बोला जाए तो अंदर ही अंदर पागल हो रहा होता है कि झांग की इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इसमें कि इसने मेरी होने वाली वाइफ, बोला जाए तो बानेर पर हमला करने की कोशिश की। अब वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता। वांगलिंग चलता है तो उसका जो झंडा है ना, फ्लैग है ना, उसे बाहर निकालता है और ऐसे जमीन पर पटक देता है। मतलब कि जैसे अपन लठ वगैरह उठाते हैं ना, लाठी बड़ी, और उसे ऐसे जमीन पर रख देते हैं खड़ी कर। वैसे ही वांगलिंग चलता है तो फ्लैग को पकड़ लेता है और ऐसे एकदम घूर कर जो झांग है ना, उसे घूर कर दिखने लगता है। अब जब झांग वांगलिंग को अपने ऊपर ऐसा घूरता हुआ दिखता है और आसपास की शक्तियां भी एकदम ठंडी पड़ता हुआ दिखता है, तो झांग थोड़ा सा डर जाता है और हकलाते हुए वांगलिंग से कहने लगता है कि शेंग न्यू, मुझे पता नहीं था कि क्लाउड स्काई सेक्टर तुम्हारा है, वरना मैं कभी भी इस पर हमला नहीं करता। जो भी है, मैंने तुम्हारे मेन बंदों को बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये मामला तुम यहीं पर रफा दफा कर दोगे, वरना फालतू में हमारा ग्रस बढ़ जाएगा, बोले जाए तो दुश्मनी हो जाएगी। अब जब वांगलिंग सामने वाले झांग की बात सुनता है ना, तो वो उसकी बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है। वांगलिंग चलता है तो अपने फ्लैग को ऐसे अंग कर देता है। अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा करता है ना, तो हमारे वांगलिंग की फ्लैग से लाल कलर की लाइट रिंग निकलती है, जो कि एक धुएं का रूप ले लेती है। अब जो धुआं चलता है तो तेजी से जो झांग है ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब झांग जो धुएं को अपनी ओर आता हुआ दिखता है, वो भी इतनी तेजी से, तो झांग चलता है तो एक क्रेचर बना देता है। और जो क्रेचर है ना, जैसे कि गोंच रहती है ना, गोंच वैसा दिख रहा होता है, लेकिन इसका मुंह, जैसे आप लोगों ने किंग कॉन्ग फिल्म देखी होगी, तो उसमें एक जगह पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े बताए जाते हैं, तो कुछ कीड़े इंसानों को जिंदा निगल लेते हैं ना। झांग चलता है तो वैसे ही गोंच टाइप की बना देता है, जो कि किसी भी चीज को निगल सकती थी। और इस गोंच को आगे जो हमारे वांगलिंग का धुआं टाइप का आ रहा था ना, रेड कलर का, उसकी ओर आगे बढ़ा देता है। अब जैसे ये धुआं और जो गोंच आपस में टकराती है ना, तो जो हमारे वांगलिंग का धुआं है ना, जो कि झंडा से निकला है, फ्लैग से निकला है, वो धुआं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो पलक झपकती जो गोंच है ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब झांग यहाँ पर ये देखता है कि उसकी गोंच डिस्ट्रॉय हो चुकी है और धुआं लगातार उसकी ओर ही आ रहा है, तो झांग चलता है तो जोर से चिल्लाकर कहता है कि शेंग न्यू, अब तुम शायद हद से भी ज्यादा बढ़ रहे हो, कहीं ऐसा नहीं वरना हमारी ये नॉर्मल फाइट एक जानलेवा दुश्मनी में बदल जाए। अब भाई साहब जैसे झांग कहता है ना, तो हमारा वांगलिंग झांग की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और जो धुआं है ना, उसे और भी तेजी से जो झांग है ना, उसकी ओर आगे बढ़ा देता है। अब जब झांग धुएं को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो झांग समझ जाता है कि इस धुएं से निपटना इतना आसान नहीं होने वाला, इसलिए झांग चलता है तो यहाँ से भागने की सोचने लगता है और यहाँ पर एक टेलीपोर्ट फॉर्मेशन बनाने लगता है, बोले जाए तो एक पोर्टल ओपन करने लगता है। अब जब वांगलिंग झांग को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो वांगलिंग हिचकिचाता नहीं है। वांगलिंग चलता है तो सीधा अपनी डोमेन की पावर को एक्टिवेट करता है और जिंदगी और मौत की शक्तियों को अपने शरीर से रिलीज कर देता है, बोले जाए तो व्हाइट और ब्लैक शक्तियों को अपने शरीर से रिलीज कर देता है। अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा करता है ना, तो एक छल्ला सा, बोले जाए तो आप लोगों ने ड्रैगन प्रिंस युआन के अंदर जो सू यू ए थी ना, तो उसका जो कल्टीवेशन मेथड था ना, एक ठंडा वाला और एक गर्म वाला। खैर छोड़ो बातें, अगर एडिट करने का टाइम मिला ना तो एक स्क्रीन शॉट लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, वरना समझ जाना कि एक अंगूठी बन गई है, आधे में ब्लैक शक्तियां हैं और आधे में व्हाइट शक्तियां हैं। ब्लैक शक्तियां मौत वाली शक्तियां हैं और व्हाइट शक्तियां जिंदगी वाली शक्तियां हैं। जो भी है आगे बढ़ती हैं। अब जैसी जो अंगूठी टाइप की बनती है ना,
रिंग टाइप की बनती है ना, तो वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि झांग अपने आप को किस्मत वाला मानो, तुम जो मेरा जिंदगी और मौत का डोमेन है उसकी दूसरी कुर्बानी बनोगे, तुम्हारी वजह से मेरा डोमेन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसे ही वांगलिंग ये कहता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो अपनी जिंदगी और मौत के डोमेन से जो झांग है ना उसके ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा करता है ना, तो वांगलिंग के शरीर से जिंदगी और मौत की शक्तियां तो निकल रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक सिलेटी कलर की शक्ति भी निकलने लगती है। अब जैसे ये सिलेटी कलर की शक्तियां निकलती है ना, तो जो सिलेटी कलर की शक्ति है ना, ये एक प्रकार से रिकार्नेशन लेवल वाली शक्ति है। बोला जाए तो ये बातें आपके सिर के ऊपर से जा सकती हैं, क्योंकि मेरे सिर के भी ऊपर से जा रही हैं। तो दिन बता देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की वांगलिंग के पीछे आफ्टर इमेज बनने लगती है, और ये सारे के सारे लोग वही होते हैं जिन लोगों को अभी तक हमारे वांगलिंग ने मारा है, चाहे फिर वो टैंग हुआ का सन इन लॉ बोला जाए तो पोता हो, यार सन इन लॉ शायद और किसी से कहते हैं, पोते से नहीं कहते, जो भी है। तो दिन बता दिया, आगे बढ़ते हैं। बोला जाए तो हमारे वांगलिंग के पीछे बहुत सारे लोगों की आफ्टर इमेज बन जाती है, और इन सभी लोगों को हमारे वांगलिंग ने मारा हुआ होता है। अब इतने में हमें झांग को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि अब उसकी मौत एकदम पक्की है। लेकिन झांग एक घमंडी बंदा था, इसलिए झांग चलता है तो वो भी अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है और वांगलिंग के डोमेन पर हमला करता है। लेकिन जो वांगलिंग का डोमेन है ना, वो विकसित हो चुका है और सेकंड लेवल पर जा चुका है, और जो झांग है ना उसका डोमेन अभी ग्रो नहीं हुआ है, बोला जाए तो विकसित नहीं हुआ है, वो फर्स्ट लेवल पर ही है। इसलिए कहीं ना कहीं जो वांगलिंग का डोमेन है ना वो ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो झांग के डोमेन को बहुत ही आसानी से दबा देता है। अब वांगलिंग का ये डोमेन चलता है तो कुछ अजीब सी शक्तियों में बदलता है, और स्नेक टाइप का बनकर जो झांग है ना उसे जकड़ने लगता है और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे झांग की बॉडी डिस्ट्रॉय होती है ना, तो जो झांग की आत्मा है ना वो यहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन वांगलिंग चलता है तो झांग की आत्मा को भी नहीं भागने देता। वांगलिंग चलता है तो कुछ हाथों की सील बदलता है, और सील बदलती ही जो झांग की आत्मा है ना उसको भी पकड़ लेता है। वांगलिंग चलता है तो झांग की आत्मा को भी खा जाता है। अब इतने में हमें झांग की बॉडी को बताया जाता है, जो कि अब पूरी तरीके से मर चुका था, और इसकी बॉडी से एकदम गंदी बदबू आ रही थी, और जो बहुत सारी मधुमक्खियां है ना वो भी एकदम पूरी तरीके से मारी जा चुकी थी। और एक गोंच है ना जो कि झांग हमेशा इस्तेमाल करता था, वो गोंच भी कहीं ना कहीं मारी ही जा चुकी थी, क्योंकि ये सभी के सभी झांग की बॉडी से कनेक्टेड थे। इसलिए अब झांग ही मर गया तो ये लोग भी सारे के सारे मारे जा चुके थे। और यार मैंने आगे के एपिसोड पढ़े हैं ना, अगर भाई साहब आप लोगों ने दिल से महसूस करोगे ना, तो मैं शब्दों के माध्यम से बयां नहीं कर सकता कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी। खैर जो भी है, थोड़ा सा मैं भावुक हो गया था इसलिए ये सब कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग जैसे झांग को मार देता है ना, तो हमें लिमू वान को बताया जाता है, जो की ऐसे वांगलिंग को देख रही होती है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को भी बताया जाता है, जो की ऐसे लिमू वान को देख रहा होता है। लेकिन जो लिमू वान है ना, अचानक उसके मुंह से थोड़ा सा ब्लड आता है और वो बेहोश होने लगती है। अब जब वांगलिंग लिमू वान को ऐसे बेहोश होता हुआ दिखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो तुरंत लिमू वान के पास जाकर उसे बीच में ही पकड़ लेता है। और दो बुड्ढे है ना, स्ट्रॉन्ग किंग और एक बुड्ढा पता नहीं क्या नाम है, दोनों बुड्ढों से हमारा वांगलिंग जोर से चिल्लाकर कहता है कि सेक्ट को सील कर दो, ना ही क्लाउड स्काई सेक्ट से कोई बाहर जाएगा और ना ही क्लाउड स्काई सेक्ट से कोई अंदर आएगा। फिलहाल के लिए सेक्ट को सील कर दो। अब भाई साहब यह कहते ही सीन शिफ्ट होता है, और फिर हमें लिमू वान और वांगलिंग को एक कमरे में बताया जाता है, जहाँ पर जो वांगलिंग है ना वो लगातार 3 दिन से अपनी शक्तियाँ लिमू वान के अंदर डाल रहा होता है, ताकि जो लिमू वान है ना वो रिकवर हो सके। अब फाइनली 3 दिन बाद जो लिमू वान है ना वो होश में आ जाती है, और होश में आते ही उसके चेहरे पर जैसे छोटे बच्चों को देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है ना, कि मानो दिल को सुकून मिल रहा हो, वैसे ही लिमू वान को वांगलिंग को देखकर दिल को सुकून मिलने लगता है। और अगर यहाँ पर आप दिल से समझोगे ना बातों को, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग ही प्रकार का इमोशन बताया गया है। बोला जाए तो अपन पैसे वगैरह कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए और अपने परिवार के लिए। लेकिन जरा आप सोचकर देखना, अगर अपने आप से की नहीं होंगे ना, तो आप एक समय तक ही पैसे कमाओगे, उसके बाद आपका दिल भर जाएगा कमा कमा कर, और एक समय बाद आप उन्हें खर्च कर कर भी बोर हो जाओगे, क्योंकि आपके आस पास का प्यार करने वाला कोई भी नहीं होगा जिसे कि आप प्यार करो। वो भले करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक पर्सन चाहिए जैसे कि आप चाहते हो। और वैसे ही लिमू वान है, क्योंकि उसका जो भाई वगैरह है ना वो तो पहले ही मर चुके हैं। जब वो वांगलिंग के साथ ही रही थी पहले 20-25 साल, इसलिए वो कहीं ना कहीं वांगलिंग को ही चाहने लगी थी। अब देखो भाई, जो लेखक है ना वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होती हैं, और मैं इतना ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, फिर भी उम्मीद है कि आप इसे दिल से महसूस कर रहे होगे।
आगे बढ़ते हैं। यार एक बार और पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं मैं कौन सी लाइन पर था। हमारी मू वान को दिल को सुकून मिलता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग मू वान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता है ना, तो हल्का सा वो भी मुस्कुरा देता है। लिमू वान चलती है तो वांगलिंग से पूछने लगती है कि क्या तुम दोबारा से जाओगे। हमारा वांगलिंग चलता है तो एकदम साफ तौर पर मना कर देता है कि फिलहाल के लिए तो मैं कहीं पर जाने वाला नहीं हूँ, जब तक कि मैं तुम्हें नाशंग सोल लेवल पर नहीं पहुँचा देता। अब जैसे ही लिमू वान वांगलिंग की बात सुनती है ना, तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी और भी ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है कि अब वो कम से कम अपने आखिरी दिन वांगलिंग के साथ एकदम चैन से बिताएगी। मू वान चलती है तो ऐसे वांगलिंग के गले रखकर अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। बोला जाए तो वांगलिंग के कंधे पर ही सो जाती है। अब वांगलिंग इसे कुछ समय तक तो ऐसे ही सोबाता रहता है और फिर इसके बाद इसे उठाकर बेड है ना, पलंग है ना, उस पर लिटा देता है। अब वांगलिंग चलता है तो फाइनली 5 से 6 दिन बाद जो रूम है ना उससे बाहर आ जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग बाहर आता है ना, तो हमें 2 बुड्ढों को बताया जाता है। इनमें से एक बुड्ढे का नाम था शोंग किंग और दूसरे का बुड्ढे का नाम था लिू फे। अब वांगलिंग चलता है तो दोनों बुड्ढों से सीधा पूछता है कि मू वान की बॉडी की ऐसी हालत कैसे हो गई। अब इनमें से जो लिू फे है ना, वो हमारे वांगलिंग को बताने लगता है कि जो मू वान है ना, सेक्टर लीडर है ना, उन्होंने पिछले 100 सालों में 3 बार नाशंग सोल लेवल पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तीनों बार फेल हो गई। अब जैसे ही वांगलिंग लिू फी की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है। हमारा वांगलिंग चलता है तो लिू फी को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं क्लाउड स्काई सेक्ट में सारी की मेमोरी इरेज कर दी जाए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ही शेंग न्यू हूँ। अब जैसे हमारा वांगलिंग कहता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और पलक झपकती 1 महीना गुजर जाता है। और जो क्लाउड स्काई सेक्ट है ना, उसमें 3-4 बंदों के अलावा अब किसी को भी पता नहीं था कि अब शेंग न्यू हमारा वांगलिंग ही है। और एकदम क्लाउड स्काई सेक्टर पहले जैसा हो जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि मू वान के साथ फाइनली क्लाउड स्काई सेक्टर से निकल जाता है। और इस बार हमारे वांगलिंग के साथ क्लाउड स्काई सेक्टर के 2 घुसड़ बुड्ढे भी जाती हैं, क्योंकि ये दोनों घुसड़ बुड्ढे हैं ना, इन्होंने क्लाउड स्काई सेक्टर से इस्तीफा दे दिया था और अब वो वांगलिंग के साथ ही रहने वाले थे, इसलिए ये दोनों भी वांगलिंग के साथ ही निकल जाते हैं। अब इतने में हमें वांगलिंग और लिमू वान को बताया जाता है, जो कि ऐसे हवा में उड़ते हुए आराम आराम से बात करते हुए जा रहे होते हैं। और उनके पीछे लिू फे और एक बुड्ढा और था। अब पता नहीं इस बुड्ढे का नाम क्या था, लेकिन एक तो लिू फे था, शायद ये दूसरा बुड्ढा भी शोंग की होगा, बोला जाए तो शोंग किंग होगा, या फिर हो सकता है और कोई हो। शोंग किंग नाम में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हो सकता है इसका और कुछ नाम हो। आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग चलता है तो एक सिटी टाइप में आ जाता है और यहाँ से थोड़ा बहुत मटेरियल वगैरह खरीदता है लिमू वान के साथ, और फाइनली यहाँ से भी निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ठंडे वाले इलाके को बताया जाता है, जो कि ऐसे जंगल टाइप में था। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर वो झोपड़ी वगैरह या फिर गुफा वगैरह बना लेता है रहने के लिए। साथ ही साथ वांगलिंग चलता है तो जाओ ई का जो पगोड़ा है ना, जिसके अंदर क्या नाम था लड़की का, टिंगेर, जिसके अंदर टिंगेर रहती थी, उस पगोड़ा को निकालता है और यहाँ पर एक जगह पर रख देता है। अब जैसे ही वांगलिंग ऐसा करता है ना, तो पगोड़ा से शक्ति निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है। और जो 2 बुड्ढे आए थे ना वांगलिंग के साथ, लिू फे और शोंग किंग, उनके ऊपर भी दबाव महसूस होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो वो यहीं पर जमीन में गड़ जाएंगे। अब वांगलिंग चलता है तो अपने हाथों की दोबारा से सील बदलता है और जो शोंग किंग और लिू फे है ना, उनके ऊपर से जो पगोड़ा का प्रेशर पड़ रहा था ना, उसे रिमूव कर देता है। और लिमू वान है ना, उसके ऊपर इस पगोड़ा का प्रेशर इसलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि जो लिमू वान और वांगलिंग है ना, वो एक प्रकार से एक ही हैं। अब वो मैं ये सब किस लिए कह रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा कि एक ही कैसे हैं, क्योंकि जो रेगुनेट इमोर्टल का कल्टीवेशन सिस्टम है ना, उसमें कई चीजों के बारे में बताया गया है। जैसे कि एक फिलहाल में डोमेन वाला पावर चल रहा है, लेकिन एक होता है दिल वाला पावर, जिसे अपन दाऊ हार्ट कहते हैं। तो जो लिमू वान है ना, उसे हमारा वांगलिंग एकदम दिल से चाहता है, इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारे वांगलिंग का दिल है ना, वो एक प्रकार से लिमू वान ही है, इसलिए मू वान के ऊपर इस पगोड़ा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद है समझा दिया होगा। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा वांगलिंग चलता है तो लिू फे और शोंग किंग से पूछने लगता है कि तुम नाशंग सोल लेवल पर कितने सालों से हो। अब इनमें से जो लिू फे है ना, वो तो कहने लगता है कि मैं 143 सालों से नाशंग सोल लेवल पर फंसा हुआ हूँ। और जो शोंग किंग है ना, वो हमारे वांगलिंग से कहने लगता है कि मैं 171 सालों से नाशंग सोल लेवल पर फंसा हूँ। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग दोनों की बात सुनता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो ऐसे हाँ में सिर हिला देता है कि अच्छा 171 सालों से फंसे हो। अब वांगलिंग चलता है तो दोनों को मस्त तरीके से ज्ञान देने लगता है कि तुम जो सोल फॉर्मेशन में पहुंचने में जो रास्ता अपना रहे हो ना, वो एकदम गलत है। जो हेवंस है ना, वो बहुत ही
ज्यादा रुद्रलेस है, वो किसी को भी ऐसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना तो हेवंस ने जो नियम बनाए है ना उसके हिसाब से ही आगे बढ़ सकते हो। अब जैसी वांगलिंग एक ज्ञान दे देता है ना तो जो शोंग किंग और जो लिu फे है ना दोनों वांगलिंग की बातों को समझ नहीं पाते कि वांगलिंग क्या कहना चाहता है। अब देखो जो राइटर है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, बोले जाए तो बहुत कुछ जानते हैं स्टोरी के बारे में जिस चीज को वो लिख रहे हैं। और अगर मैं इतना तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है तुम लोग समझ रहे होगे, वरना जो वीडियो मैं 25 मिनट की करना चाहता हूँ ना वो 35 मिनट की हो जाएगी और फिर आप उसे सुनते सुनते बोर हो जाओगे, इसलिए आगे बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर वांगलिंग चलता है तो दोनों से कहने लगता है कि अगर तुम्हें सोल फॉर्मेशन पर पहुंचना है ना तो सबसे पहले तुम्हें दुनिया को समझना होगा, अपने दिल में मारने की शक्ति को भूलना होगा, किलिंग शक्तियों को दबाना होगा और जो दुनिया है ना दुनिया में हर चीज की इज्जत करनी होगी। बोले जाए तो सोल फॉर्मेशन पर तुम सिर्फ शरीफ बनकर और ईमानदार बनकर ही पहुंच सकते हो। जो भी है मेरे पास एक तरीका है। अब भाई साहब जैसी वांगलिंग कहता है ना तो वांगलिंग चलता है तो दोनों से कह देता है कि मैं मेरी शक्तियाँ, बोला जाए तो यहाँ से कुछ शक्तियों को रिलीज करूंगा जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक फैलेंगी। तुम्हें उन शक्तियों को झेलते हुए मेरे 1500 मीटर के दायरे में आना है और जिस दिन तुम दायरे में आ जाओगे ना उस दिन समझ जाना कि तुम नाशंग सोल लेवल पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाओगे, मतलब कि सोल फॉर्मेशन पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाओगे। अब जैसे ही लिu फे और शोंग किंग वांगलिंग की बात सुनते हैं ना तो वो हमें सिरला देती हैं। अब लिu फे चलता है तो वो एक अलग दिशा में चला जाता है और शोंग किंग चलता है तो वो एक अलग दिशा में चला जाता है। वांगलिंग चलता है तो जो सीनियर जाओ ई का पावर है ना जो कि हमारा वांगलिंग यूज कर सकता है उसे एक्टिवेट कर देता है और यहाँ के आसपास 50 किलोमीटर दूर तक वो पावर फैलता हुआ चला जाता है। अब इतने में शोंग किंग और लिu फे को बताया जाता है जो कि दो अलग अलग डायरेक्शन में थे। अब ये दोनों चलते हैं तो वांगलिंग की ओर आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन ये जितना भी ट्राई करें वांगलिंग की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि वो फिलहाल के लिए तो 50 किलोमीटर दूर है और 1500 मीटर की दायरे में आना मतलब कि वहाँ का प्रेशर तो एकदम कयामती होगा। दोनों समझ जाते हैं कि इन्हें वहां तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब समय गुजारता है और फिर दोबारा से हमारे वांगलिंग को बताया जाता है लिu फे और शोंग किंग है ना वो लगातार आगे बढ़ने की ट्रेनिंग करते रहते हैं और हमारा वांगलिंग जो कि बीच में था वो अपने ही कामों में व्यस्त हो जाता है। वांगलिंग चलता है तो लिमू वान को लगातार शक्तियां देता रहता है, साथ ही साथ लिमू वान को आराम पर भी सबसे ज्यादा ध्यान देता है ताकि जो लिमू वान की बॉडी है ना वो जल्दी से रिकवर हो सके। साथ ही साथ वांगलिंग चलता है वो अपनी भी ट्रेनिंग करता रहता है। अब समय गुजरता है और जो लिमू वान है ना वो ऐसे वांगलिंग के पास आती थी और उसके पास आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। ऐसा लग रहा होता था कि मानो मू वान के जो आखिरी पल है ना वो बहुत ही शांति से वांगलिंग के साथ बिता रही हो और अब उसे इस दुनिया में वांगलिंग के अलावा किसी चीज को पाने की इच्छा ही ना हो। वो जितने दिन इस दुनिया में जीने वाली है ना वो वांगलिंग के अलावा और किसी के साथ जीना ही ना चाहती हो। अब हमें एक रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो वांगलिंग है ना ऐसे आसमान की ओर देख रहा था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वांगलिंग को पूरी तरीके से पता चल चुका था कि जो लिमू वान है ना वो अब बहुत ही जल्दी टपकने वाली है। इसलिए हमारे वांगलिंग के दिल में भी एकदम दर्द हो रहा था और वांगलिंग हर वो मुमकिन कोशिश भी कर रहा था जिसके सहारे से जो लिमू वान है ना उसे नाशंग सोल लेवल पर पहुंचाया जा सके, क्योंकि अगर लिमू वान नाशंग सोल लेवल पर नहीं पहुंची ना तो शायद उसे नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि अगर लिमू वान नाशंग सोल लेवल पर नहीं पहुंची ना तो शायद लिमू वान की जो आत्मा है ना उसे भी स्टोर नहीं किया जा सकता। इसलिए कहीं ना कहीं वांगलिंग बहुत ही ज्यादा चिंतित था कि लिमू वान को नाशंग सोल लेवल पर कैसे पहुंचाया जाए। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मू वान को बताया जाता है, लिमू वान को बताया जाता है जो कि वांगलिंग से कह रही होती है कि मुझे घूमने के लिए जाना है। और वहीं जब वांगलिंग लिमू वान की बात सुनता है ना तो वो उसे घुमाने के लिए सी ऑफ डेविल्स में ले जाता है। हालांकि रास्ते में हमारा वांगलिंग बहुत कुछ घुमाता है, बोला जाए तो लिमू वान के साथ बहुत ही ज्यादा हसीन पल गुजारता है। हमें एक जगह को बताया जाता है जहाँ से हमारा वांगलिंग लिमू वान को उठा कर ले गया था। हमें एक और जगह को बताया जाता है जहाँ पर मतलब कि पानी टाइप का भरा हुआ था और हमें लिमू वान की यादों में कुछ पुरानी बातों को अलग से बताया जाता है जहाँ पर जो लिमू वान है ना अपने ही ख्वाबों में खो चुकी होती है। अब फाइनली ऐसे ही चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाते हैं और ये जगह वही होती है जहाँ पर हमारे वांगलिंग ने 20 से 25 साल लिमू वान के साथ गुजारे थे। बोला जाए तो एक गुफा टाइप की होती है। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, अब पता नहीं हमें ये गुफा ही बताई जाएगी या फिर महल टाइप का या फिर दरवाजा टाइप का, लेकिन यहाँ पर एक गुफा सी होती है। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है ना और लिमू वान सामने गुफा वगैरह को दिखती है तो वो हैरान हो जाती है और वांगलिंग से ऐसे मतलब कि लड़कियां हाथ हिला-हिलाकर बताने लगती हैं कि ओ माय गॉड ये तो वही जगह है। जैसे लिमू वान चलती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वांगलिंग को बताने लगती है, बोला जाए तो पुरानी यादें दिलाने लगती है कि तुम्हें याद है यहाँ पर तुम मुझे पहली बार लाए थे जब मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डरती थी और तो और तुम
कई कई महीनों तक अपने रूम से भी नहीं निकलते थे, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि उस समय मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डरती थी। क्या आपको याद है कि आप एक बार जब बाहर गए थे तो आप 2-3 सालों तक नहीं आए थे, और जब आप वापस आए थे तो आप एक बहुत बड़ा ड्रैगन लेकर आए थे, जिसे देखकर मैं खुद डर गई थी। आपको याद है कि उस ड्रैगन से हमने एक सील भी बनाई थी और यहाँ पर आस पीस चढ़ा दी थी ताकि यहाँ पर कोई इतनी आसानी से अटैक न कर सके। और तो और आपको याद है कि उस सील से मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा आर्मर भी बनाया था, जिसे देखकर आप बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन शायद उस समय मैं आपसे बहुत ही ज्यादा डरती थी, इसलिए शायद मैं आपसे ये सब उस समय नहीं कह पाई थी। अब जैसी मूव ऑन ये सब बातें हमारे वांगलिंग को याद दिलाती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा वांगलिंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे भी लिमू वान के साथ गुजारे हुए पल याद आने लगती है। अब फाइनली यहाँ पर वांगलिंग, लिमू वान, रॉन्ग किंग और लिऊ फे कुछ समय के लिए रहती हैं और यहाँ पर एकदम हसीन पल गुजारती हैं। अब देखो, जो हसीन पल रहते हैं ना, वो थोड़े अलग प्रकार के हसीन पल रहते हैं। शायद मैं उन्हें एक्सप्लेन ना कर पाऊँ क्योंकि जो एनिमे है ना, वो हसीन पलों को अपने खुद से जोड़ता है। बोले जाए तो थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है ताकि जो एनिमे है ना वो और भी ज्यादा अच्छा लगे, हालांकि देखने में अच्छा भी लगता है। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब लगभग 5 या 6 दिन यहाँ पर हमारा वांगलिंग आराम से गुजारता है लिमू वान के साथ और यहाँ के हसीन पल को भी एंजॉय करता है। इसी बीच में हमारा वांगलिंग चलता है तो जो लिऊ फे है ना, उसे ऑर्डर देता है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा नीलामी होने वाली है ना, जिसमें कि एक रैंक 6 की गोली आएगी, उस नीलामी होल के बारे में पता लगाओ और उसका जो भी अंदर जाने का पास वगैरह है ना, उसकी व्यवस्था कर कराओ। और वहीं लिऊ फे चलता है तो वो वांगलिंग के आदेश पर यहाँ से तुरंत निकल जाता है नीलामी हॉल का जो भी पासिक वगैरह है ना, मतलब की टिकट वगैरह, उसे खरीदने के लिए। और फाइनली दूसरे दिन लिऊ फे चलता है तो वो सारे टिकट वगैरह का अरेंजमेंट करने के बाद वापस आ जाता है। अब फाइनली उस दिन का सीन बताया जाता है जिस दिन की जो नीलामी है ना वो होने वाली है। वांगलिंग चलता है तो फाइनली लिमू वान के साथ नीलामी हॉल के लिए निकल जाता है। अब इतने में हमें एक सिटी को बताया जाता है जहाँ पर ऐसे वांगलिंग आ चुका था और उसके एक साइड उसके पास में लिमू वान थी और अगल बगल 2 और बंदे थे। एक तो था सॉन्ग किंग और दूसरा था लिऊ फे। और जो सॉन्ग किंग और जो लिऊ फे है ना, वो ऐसे वांगलिंग को अगल बगल से सुरक्षा दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो 2 गार्ड हो। अब यहाँ पर जैसे वांगलिंग आता है ना, तो आस पास के लोग बाग तो उनकी ऑरा महसूस नहीं कर सकते थे। बोला जाए तो वांगलिंग को महसूस नहीं कर सकते थे कि ये कितना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जो लिमू वान है ना, उसको वो महसूस कर सकते थे उसकी पावर को कि लिमू वान कोर फॉर्मेशन पर है। लेकिन उससे ज्यादा आसपास के लोग इस बात से हैरान हो रहे होते हैं कि भाई ये 2 बंदे हैं, ये तो नार्सिंग सोल लेवल के लेट फेज पर हैं, तो भला ये वांगलिंग को सुरक्षा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वांगलिंग के अंदर से तो कोई शक्तियां ही नहीं निकल रही थी। वो एकदम नॉर्मल पर्सन लग रहा था कि मानो वांगलिंग एकदम नॉर्मल हो, एकदम किसी साधारण इंसान की तरह। इसलिए आसपास के लोग और भी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि भला ये बंदा कौन है जो कि 2 पावरफुल नार्सिंग सोल लेवल के सबसे हाई लेवल वाले बंदों को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। अब वांगलिंग चलता है तो फाइनली आगे बढ़ जाता है। अब वांगलिंग आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी वांगलिंग के सामने एक बुड्ढा प्रकट हो जाता है और जो बुड्ढा है ना, ये था इस नीलामी हॉल का मैनेजर। अब जैसे ये बुड्ढा हमारे वांगलिंग को देखता है ना, तो ये बुड्ढा है ना, ये हमारे वांगलिंग से 2 महीने पहले मिल चुका था। क्या है ना कि यहाँ पर हमारा वांगलिंग लिमू वान के लिए एक स्क्रॉल को खरीदने के लिए आया था और वो था रैंक 6 का स्क्रॉल। लेकिन इसी बंदे ने हमारे वांगलिंग को मना कर दिया था कि रैंक 6 का स्क्रॉल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे नीलामी हॉल में 2 महीने बाद सबसे बड़ी नीलामी होने वाली है, तो तुम्हें उसमें या तो फिर रैंक 6 की एक गोली मिल सकती है या फिर वो स्क्रॉल मिल सकता है, तो उसकी सहायता से तुम सब कुछ कर सकते हो। बोला जाए तो गोली बना सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को याद आ गया होगा। तो ये वही बुड्ढा होता है। अब जो बुड्ढा चलता है तो ये भी हमारे वांगलिंग को ऐसे झुक के ग्रीट कर देता है और हमारे वांगलिंग को दूसरे फ्लोर पर नहीं बल्कि तीसरे फ्लोर पर ले जाता है, क्योंकि जो लिऊ फे है ना, उसने दूसरे फ्लोर का पास एक खरीदा हुआ था। लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो दूसरे फ्लोर को नजरअंदाज कर देता है और हमारे वांगलिंग को तीसरे फ्लोर पर ले जाता है, क्योंकि तीसरा फ्लोर वांगलिंग के लिए एकदम परफेक्ट था। अब फाइनली हमें तीसरे फ्लोर को बताया जाता है जहाँ पर आकर हमारा वांगलिंग बैठ जाता है और लिमू वान के साथ आराम से अपना कीमती समय व्यतीत कर रहा होता है। बोले जाए तो हसीन पल गुजार रहा होता है और इसी हसीन पल के गुजारने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट कर बताना कि एपिसोड कैसा लगा। और यार कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई आप जो हमारा ऑफिशियल एनीमे का एपिसोड आता है उसे लॉन्ग क्यों नहीं बनाते, 8-10 मिनट का ही क्यों रखते हो? तो भाई मैं नॉवल एपिसोड को एकदम डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो उस एपिसोड में ज्यादा कुछ रहता नहीं है, सिर्फ इमेज अकेला बढ़ती है, तो मैं उन इमेजों को लगाकर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। खैर जो भी है, वीडियो को लाइक कर देना और 50-60 कमेंट भी करवा देना और एक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।